हर फोल्ड में प्यार, हर बाइट में सुकून। गेहूं के आटे के ये मोमोज, सेहत का है मेरा नया जुनून। ये हुई ना बात, आहा हवा हवाई। क्या आपको भी मोमोज खाने का बहुत शौक है, पर आपके मोमोज के प्रॉपर डिजाइन नहीं बन पाते? मेरे भी नहीं बन पाते थे, पर मैंने ट्राई किया। मोमोज खाना छोड़ तो नहीं देंगे ना? ट्राई किया। जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। मैंने ट्राई किया और थोड़ा बहुत बनने भी लगा। तो आज मैंने आपके लिए 3 से 4 प्रकार के मोमोज की डिजाइन तैयार की हैं। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग मोमोज बनाकर तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक और तेल डालकर दूध या पानी से इसे सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, जैसे पूड़ी या पराठे में लगाते हैं ना, ठीक उसी तरह। अब इसे कुछ देर के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। यहाँ हम गैस पर एक पैन रख लेंगे और कोई भी ऑयल उसमें डाल देंगे और ज़रूरत के जो भी हमारे पास अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं उनको फाइनली चॉप कर लेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन का हम दरदरा सा पेस्ट उसमें ऐड करेंगे और हल्का सा टॉस करते हुए जो बारीक चॉप वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप कुकिंग टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक एक करके हल्का सा कुक करेंगे। और हाँ, नमक अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो भी आपके पास सॉसेज हो, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, सभी को 1 टीस्पून के करीब इसमें ऐड करके सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक हम इसमें पहले ऐड इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वह पानी छोड़ देगा। इसको इसी तरह से अभी हम कुक करेंगे। हमें थोड़ा सा ही कुक करना है, फुल इसको कुक नहीं करना है। अब यह पूरी तरह से रोस्ट हो गया है। इस स्टेज पर इसमें नमक ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी देर इसी तरह से चलाते रहेंगे। और फाइनली लास्ट स्टेज पर हम इसमें 1 टीस्पून के करीब हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बाइंडिंग में नंबर 1 कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड करने से थोड़ा बहुत जो भी इसमें पानी होगा ना, वो अच्छी तरह से इसमें बन जाएगा और जो हमारे वेजीज का मिक्सचर है ना, उसमें एक बाइंडिंग आ जाएगी। आप इसकी जगह थोड़ा सा बेसन या मक्के का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो भी पानी था ना, पूरी तरह से सूख गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। आप चाहें तो किसी भी प्लेट में इसको ट्रांसफ़र करके इसको ठंडा कर सकते हैं। लास्ट में स्प्रिंग अनियंस और 1 टीस्पून के करीब कोई भी टोमेटो केचप इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे ठंडा करेंगे। मोमोज की स्टफिंग के लिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब चलिए इसे एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा, इसमें कॉर्नफ्लोर या मक्के का आटा मिक्स करने से ना ही हमारे मोमोज फटेंगे और हमारी स्टफिंग में भी एक अलग ही टेस्ट और बाइंडिंग आ जाएगी। अब जो हमने जो ये डो लगा के तैयार किया था ना, उसके हम 4 पेड़े बना लेंगे और इन्हें पराठे की तरह उतनी ही मोटाई में बेलना है। यानी आप किसी भी शेप और साइज में इसको बना के तैयार कर सकते हैं, बस इसकी मोटाई पराठे के साइज की होनी चाहिए। ये देखिए, हमने किस चीज़ का नक्शा बनाकर तैयार कर दिया, यानी किसी भी साइज का हमने इसको बना लिया है। अब ग्लास या कटोरी से हम इसे कट करके गोल गोल शेप में तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाने से एक तो हमारा टाइम भी बचता है और शेप और साइज हमारे मोमोज की एक सी आती है। मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ये जो भी शेप आप चाहें इससे बना सकते हैं। अब दोस्तों, आपके सामने ये प्रश्न होगा कि भाई हम मोमोज बनाए कैसे, डिज़ाइन तो परफेक्टली बन नहीं पाती। तो भाई ये सवाल तो मेरे पास भी था। जब पहले बार मैंने मोमोज ट्राई किए थे तो मुझे भी इसके शेप्स बनाने नहीं आते थे, लेकिन करते करते मुझे भी शेप बनाने आ गए। सबसे पहले मैंने इस तरह से मोदक का शेप बनाकर तैयार किया। ये देखिए मोदक का शेप। इस तरह से हम गोल पूड़ी लेंगे और उसमें जो भी हमारी स्टफिंग भर देंगे। इस तरह से 2 पॉइंट निकाल देंगे, दोनों को चिपकाते हुए अंदर ले लेंगे और तीसरा पॉइंट फिर से उसमें चिपकाएंगे 2 के साथ, चौथा पॉइंट फिर से 2-3 के साथ चिपकाएंगे। इसी तरह से पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे और पिछले के साथ चिपकाते जाएंगे और इस तरह से हम एक पत्तीनुमा एक शेप तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पत्तीनुमा शेप तैयार कर लिया है और इसे हम अलग कर देंगे। चलिए एक बार फिर से ट्राई करें। इस तरह से पूड़ी लेंगे और जो भी स्टफिंग होगी उसको स्टफ करेंगे। अब दोनों को चिपकाते हुए तीसरी भी उसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट 3 के साथ चौथी भी ऐड करेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, 5वीं ऐड करेंगे। आगे बढ़ते जाएंगे, 6वीं ऐड करेंगे
और ये लीजिए तैयार हो गई हमारी लीफी मोमोज, यानी पत्तीनुमा शेप में हमने मोमोज तैयार कर ली है। अब हम अगली डिज़ाइन तैयार करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने स्टफिंग डाली और इस तरह से हमने दो को चिपका कर आगे निकालते हुए इसको पीछे ले गए, तीसरे को इसमें ऐड किया और फिर पीछे ले गए, चौथे को ऐड किया फिर आगे ले गए। इस तरह से करते करते हम गोलाई में घुमाते गए और ये हमने तैयार कर लिया अपना सोफ़ा स्टाइल का मोमोज। फिर से इसको इसी तरह से ट्राई करते जाएंगे, चिपकाते हुए आगे ना बढ़ते हुए इसे साइड में घुमाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हम अपना हाथ में घुमाते जा रहे हैं और इसे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ये गोल तरह से बनती हुई तैयार हो जाएगी। अब फिर हम अगली डिज़ाइन बताते हैं। इस तरह से हमने दो चोंच बना के तैयार कर ली और इनको आपस में ऐड कर दिया, आगे अंदर किया और फिर तीसरी चोंच को भी उसमें ऐड कर दिया, आगे फिर से अंदर किया, चौथे को भी उसमें ऐड कर दिया। इसी तरह से बढ़ाते गए और घुमाते गए। अगर घुमाएंगे तो हमारी सोफे स्टाइल में बन जाएगी, अगर लंबे में रखेंगे तो लीफी स्टाइल में बन जाएगी, यानी पत्तीनुमा। ये हमारी पत्तीनुमा शेप बनकर तैयार हो गई है। अब हम तीसरा कुछ नया डिज़ाइन बनाकर तैयार करते हैं। सबसे पहले पूड़ी में स्टफिंग रख के दो चोंच बना लेंगे। अब इन्हों को चिपकाते हुए अंदर लेंगे और तीसरी उसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा घुमाते हुए चौथी उसमें ऐड करेंगे, फिर घुमाते हुए इसमें पांचवी ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए हम इसकी एक अच्छी सी शेप तैयार करेंगे। ये बन गया हमारा सोफे स्टाइल में मोमोज। चलिए मोमोज के एक दो डिज़ाइन और ट्राई करते हैं। इस तरह से हमने गोल पूड़ी बना के तैयार कर ली और अब हमने इनको कट करके अपने शेप तैयार कर लिए। एक्स्ट्रा जो भी था उसको हमने अलग कर लिया। अब पूड़ी को हाथ में लेते हुए हम इसमें जो भी हमारी स्टफिंग होगी उसको इसमें स्टफ़ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इनको स्टफ़ कर लिया और बिल्कुल जो हम गुजिया बनाते ना, इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। गुजिया की तरह चारों तरफ से इसको बंद कर देंगे और इसे पिंच करते करते, जैसे हमने इसको पिंच करके तैयार किया था ना, उसी तरह से पिंच करते हुए इसकी हम एक चेयर की तरह यानी कुर्सी की तरह इसका एक शेप बनाएंगे। ये देखिए, चलिए हम दूसरा ट्राई करते हैं। पूड़ी को हाथ में लिया और जो स्टफिंग है उसको इसमें स्टफ़ किया। अब गुजिया की तरह इसको पूरी तरह से चिपका दिया। ये देखिए डी शेप में हमने एक शेप तैयार कर लिया। अब चारों तरफ से सील पैक करते हुए इसको हम जो भी हम शेप देना चाहें दे सकते हैं। इस तरह से एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए हम इसको एक शेप देंगे। ये देखिए जैसे कुर्सी होती ना, उस तरह का शेप हमने इसको दे दिया है, यानी सिंहासन समझ लीजिए, उसी तरह का शेप देकर हमने तैयार कर दिया है। चलिए आपको एक और डिज़ाइन बताती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और कॉमन है। इस तरह से हमने गुजिये का पूरा शेप तैयार कर लिया, चारों तरफ से सील पैक कर दिया और इसे अच्छी तरह से दबाते हुए इसको हम एक कटोरी नुमा चिपका देंगे, यानी दोनों एंड्स को एक दूसरे के ऊपर चिपका कर इस तरह से बोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे को हमने पैक कर दिया और चारों तरफ से सील पैक कर दिया और अच्छी तरह से दबाते हुए दोनों एंड्स को हमने जोड़ दिया और जोड़ते हुए इसकी एक हमने कटोरी बना दी। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा कटोरी नुमा मोमोज तैयार हो गया। अच्छा, एक स्ट्रेनर या जाली वाली प्लेट में हम पत्ता गोभी के पत्ते बिछा लेंगे और उसमें ये सारी स्टफिंग वाले हमारे मोमोज तैयार किए ना, उनको इसमें रख देंगे। अब चलिए हम इसे स्टीम कर लेते हैं। यहाँ हमारा पानी गर्म हो गया है। स्ट्रेनर को गर्म पानी के ऊपर रखते हुए किसी भी लिड से इसे कवर करेंगे और 7 से 10 मिनट के लिए इसे हम स्टीम करेंगे। तब तक हम अपना प्लेटर भी तैयार कर लेते हैं। और देखिए, वाओ, हवा हवाई, सुगंध ऐसी कि जी ललचाए, हवा हवाई। तो भाई प्लेटर भी हमारी तैयार है। अब हम इस प्लेटर में जो हमारे मोमोज हैं इनको ट्रांसफ़र करेंगे और बढ़िया गर्मा गर्म इसको एंजॉय करेंगे। नॉर्मल मोमोज से इनके कलर में थोड़ा फ़र्क ज़रूर है, पर हर फोल्ड में प्यार और हर बाइट में सुकून है। और सच माने तो सेहत का यह नया जुनून है, पर ना कोई गिल्ट ना कोई टेंशन, सिर्फ स्वाद का है सेलिब्रेशन। गेहूं के आटे से बने हुए मोमोज, सेहत और स्वाद का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और तीखी लाल चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।